की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सत्यं बोधमयं नररूपमल्लं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशिरशोर्मुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तमाल्यभूषितं चैद्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां व्रतं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नौम्यहं श्री सतगुरुं नौम्यहं। बंदो चरण सरोज गुरु मंगलागार जय सेवत नर होते भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कहत कबीर सुन कर गुरु की सेवा, कर गुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बढ़ा तीनों तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन, गुरु आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देवा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले आज के हमारे भाई सतराम जी, उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को याद किया है। उनका एक श्राद्ध, श्राद्ध तो नाम लिखा कि श्रद्धा की तिथि क्या होती है, मतलब श्रद्धा से जब हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। तो इन्होंने उन्हें याद किया है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पर नहीं रहता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे बहुत से इंस्टांसेस जीवन में आते हैं जहाँ बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, जहाँ बुजुर्गों की कदर नहीं होती और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, उस घर का हाल बेहाल है। ये बहुत से प्रैक्टिकल हमने देखे ज़िंदगी में। तो इसलिए वही फल, वही घर, वही परिवार फलता फूलता है जहाँ बुजुर्गों की इज्जत होती है और जहाँ श्रद्धा। गुरु महाराज जी तो बाद में आते हैं, पहले हमारे माँ बाप होते हैं जो हमारे को इस संसार में लाते हैं, फिर बड़ा करते हैं, पालते हैं, पढ़ाते हैं और इस काबिल हमारे को बनाते हैं कि हम खड़े हो सकें और अपने ऊपर निर्भर हो सकें। और उसके बाद अगर हम इनको त्याग देते हैं तो फिर
तो बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है कि जो हमारे 3 प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ पितृ और गुरु ऋण, इनकी बहुत बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं। कैसे कैसे इसको पूरा करना पड़ता है, ये इतने आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो इसलिए भाई संतराम जी ने जो अपना बड़ा बिजी शेड्यूल, और इस कोरोना में एक तो पहले ही काम नहीं है और कभी कभी काम होता है, उसको छोड़कर जो इन्होंने अपने पिताजी को और अपने बुजुर्गों को जितने भी हैं उनको याद किया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और उनसे सभी बुजुर्गों जो सामने हमारे सुन भी रहे होंगे, जहाँ भी होंगे, उन सभी की तरफ से इनको आशीर्वाद मिले और इनका घर परिवार और जो भी इनके साथ जुड़े हैं सभी फले फूले। तो मैं यही गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। इन्होंने एक पंथ दो काज किए हैं। एक पंथ दो काज का मतलब कि एक तो इन्होंने श्रद्धा से आप सभी को बुलाकर अपने जितने भी नाते रिश्तेदार, और हम जैसे जो, हम तो वैसे ही बाहर रहते हैं, हमारे तो मिलता ही नहीं मौका, अपने से भी लोगों से भी मिलने का बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन जहाँ श्रद्धा है, जहाँ भाव है, वहाँ पहुँच ही जाते हैं, चाहे जैसे मर्जी पहुँचे। तो आज का दिन, जो आज की ये घड़ियाँ इन्होंने गुरु महाराज जी के नाम और अपने बुजुर्गों की याद में जो ये आज का सत्संग और आज ये हम सभी को इकट्ठे किया है, तो ये बधाई के पात्र हैं, साथ में ये पूरे आशीर्वाद के भी पात्र हैं। और गुरु महाराज से हम यही विनती करेंगे कि इनको हर काम में, हर इसमें बरकत दें और ये आगे बढ़ें अपने जो मुकाम है। और इसी तरह कहते हैं कि जो हम कमाई करते हैं, ये कमाई जो अभी कर रहे हैं ये तो असली कमाई है, लेकिन हम दूसरी कमाई भी जो करते हैं उसका 10% हमारा नहीं होता। और हम जाने अनजाने में जब तक 10% दूसरे कामों में नहीं लगाते तो हमारी बरकत नहीं होती। और जब बरकत नहीं होती तो परिवार में क्लेश कलह रहता है। तो इन सभी का निवारण कब होता है? जब हम ये ऐसे कार्यक्रम रखते हैं कि एक तो सभी को बुलाकर उनको भोजन कराना, एक जिसको बोलते हैं अन्नदान, जिसको बोला जाता है, एक तो अन्नदान हो गया। दूसरा कि गुरु महाराज जी जो हमारा असली रास्ता है, जहाँ से हम बिछड़े हुए, जिस घर से हम बिछड़े हुए हैं, जिस घर के लिए जाने के लिए हमारे को हमारे कुछ पूर्वजों के आशीर्वाद, कुछ हमारे संतों के आशीर्वाद, कुछ महात्माओं के आशीर्वाद, और कुछ हमारा पिछले कर्मों के जो शुभ कर्म हमने किए हुए उसके फल के साथ हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप सभी जितने भी यहाँ आए हुए सभी वो रुए हैं जिनका कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी से मिलन रहा है। वैसे इस कलयुग में मिलना बड़ा मुश्किल है, बैठना बड़ा मुश्किल है, इतना समय निकालना बड़ा मुश्किल है। हर कोई माया के पीछे भागा हुआ है, माया है, माया है, माया। और बाद में जब सांस बंद होते तो माया देखती रह जाती हैं, बाकी भी देखते रह जाते हैं। कहा जाता है कि नारी दरवाजे तक, भाई बंधु शमशान घाट तक, और उसके बाद जो है सारा जो है वही रंग, वही रंगेलिया। और 13 दिन के बाद जो है अभी भजन गाते हैं कि उसका श्राद्ध मनाया जाता है, हलवा पूरी बांटा जाता है। तो ये हमारी हालत है। बच्चों को बोलो थोड़ा शोर कम रखें, बोलो। तो इन सभी चीज़ों से बचाव करने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि ये माया जाल है, सारा संसार जो है माया ही माया का पसारा है। ऊपर से काल का और दूसरी तरफ माया, ये दोनों का जो पसारा हमारा चला हुआ है, उसी में हम करोड़ों वर्षों से भ्रमण में चले हुए हैं। कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। ये जो हमारे 12 करोड़ 40 लाख वर्ष जो बताए गए, ये केवल 10 से डिवाइड करने का है। 10 साल अगर 1 जून में हम लगाते हैं, लेकिन बहुत सी दुनिया ऐसी है जिसमें कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो ये 12 करोड़ तो एक मिनिमम, जो कहते हैं मिनिमम साइज से बताया गया है कि 12 करोड़ 40 वर्ष हमारे को लग जाते हैं, फिर जाके चोला मिलता है। और उसमें हम क्या करते हैं?
वो सभी जानते हैं। ये जो सत्संग मिलता है या हमारे को जो इन महात्माओं का जो आशीर्वाद मिलता है, उसको पाने के लिए हम कितने तत्पर हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर जगह काल का इतना बसेरा है कि जो घर के आदमी है वो भी नहीं पहुंच पाते। मतलब ये यहाँ की बात नहीं, हर जगह की बात है, क्योंकि काल ने हमारे को इस तरह जकड़ा हुआ है कि हम उसके दायरे से बाहर ना जाए। वो हर तरह के प्रयत्न करता है कि बंदा मतलब जो है सत्संग में ना पहुंचे। बाकी जहाँ मर्जी कैलाश पर्वत में चले जाए, भोले शंकर जी का सबसे अभी वो क्या नाम है ऊपर, उसको बोलते हैं, हाँ भूल गया मैं, सबसे टफ जो चोटी है श्रीखंड महादेव, वहाँ जाके सैर करके आए। 72 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल। तो उसमें कोई काल को कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि वो अपने दायरे के अंदर रखना चाहता है जीव को। हर जगह वो करता है, मतलब जितने भी आजकल वो चले हुए आप टीवी में देखते हैं, हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, उसमें जाए, मतलब भागवत में जाए, शिव महापुराण में जाए, माता के वो जगराते में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, मक्का मदीना जहाँ भी ये सारे जाए, लेकिन सत्संग में न जाए। क्यों? काल और दयाल की दोनों की आपस में जो है, दोनों का बड़ा डिफरेंस है। रात और दिन का जैसे डिफरेंस होता है, काल नरक की तरफ ले जाता है और दयाल हमारे को सतलोक की तरफ ले जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये, जो जितनी भी आज जहाँ जहाँ से भी जो मैं अभी देख रहा था कि ढाबी बहुत दूर है और इतना चल के आते हैं, कितना मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ता है आज की डेट में, जबकि ये समय अब बहुत ही आगे जा चुका है, लेकिन फिर भी 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलना ये बड़ी हिम्मत की बात है। तो ऐसी रूहों पर विशेष कृपा गुरु महाराज की है, वैसे नहीं आ सकता कोई नहीं। आज की डेट में, इस कलयुग में और इस चलायमान युग में, इस मशीनरी युग में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी पहुंचते हैं। तो इन रूहों पे खास कृपा गुरु महाराज की बरसी हुई है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल रूप है, प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं इस चीज़ को कि किसी किसी रूप पे इतनी भारी कृपा होती है, जो इतना परिश्रम, इतनी लगन के साथ पहुंच जाते हैं। तो हमें भी कई बार हैरानी होती है। तो इन सभी जितने भी आए हुए, जहाँ जहाँ से भी आए, जितने भी यहाँ इस प्रयाग में जो एक इन्होंने सजाया है हमारे संतराम भाई जी ने, उसमें नहाने के लिए जो आए हैं, उन सभी के चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। और जय सदानंद जी, जो जहाँ से, अर्की से भी बहन जी, मैं अर्की से तो कोई पहुँचने वाला नहीं था, लेकिन पहुँचे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जहाँ जहाँ से भी जो भी यहाँ पहुँचे, सभी को मैं अपनी तरफ से और गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ऐसी जो सुलखनी घड़ियाँ हैं कभी कभी ज़िंदगी में आती हैं, और जब किसी खास रूह का प्रताप या उनको गुरु महाराज की आज्ञा होती है, तब जाके कहीं ये संगम बनता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सभी दूर दूर है, दूर दूर के साथ मतलब कुछ मौसम, कुछ और कई चीज़ें हैं, कुछ कोरोना, कुछ और ऐसी अड़चनें पैदा की हुई है कि पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहुंच रहे हैं। तो ये समझना चाहिए अपने आप को कि आप उन छटे हुए आदमी, मतलब रूहों में से हैं, छटी हुई जीव आत्माएं हैं, जो जिनको रास्ता मतलब मिला नहीं है तो मिलने वाला है, और गुरु महाराज की उन पर बड़ी कृपा रहती है। हर समय हर काम में वो अग्रसर रहते हैं, और वो अपना आशीर्वाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देते रहते हैं। और मैं यही गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे भी ऐसे ही चलान मान रखें, और आप सभी को पूरी शक्ति दें। जैसे जैसे आप जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसका पूरा पूरा फल पाएँ। तो मैं उसमें आ रहा था, श्राद्ध की तरफ आ रहा था, कि हम सभी को, जितने भी देखो मनमुख हो, गुरुमुख हो, या कोई भी प्राणी इस संसार में जो आया है, उसका मकसद, उसका पहला जो मेरे हिसाब से, हमारी कल चर्चा हो रही थी महात्मा जी से कि श्राद्ध, वैसे तो ये जो हमारा जिस मिशन में हम चले हुए, इसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती ये चीज़ें, लेकिन मैंने उनको ये जवाब दिया कि जब हम सवेरे गुरु महाराज जी को याद करते, क्यों ना हम सभी बुजुर्गों को भी याद कर लें डेली,
जरूरी नहीं है कि श्राद्ध में ही करना है, मतलब मेरा सजेशन था। तो उन्होंने बिल्कुल बात इसको माना कि बिल्कुल बात सही है कि हमें सवेरे उठ के सबसे पहले उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए, जो जो जहाँ जहाँ से हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारा जहाँ से हमारा सृजन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब बाकियों को भूल जाएं, बिल्कुल भूलने की बात नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसी देवभूमि में रहते हैं, सबको नमस्कार करना हमारा सबका कर्तव्य है। हाँ, मन में बसाने की बात कुछ और है, मन में तो कोई एक आधा ही बसता है, चाहे आप संसारिक बंधन में ले लो चाहे दूसरे बंधन में ले लो, एक आधे से ज़्यादा बसना बड़ा मुश्किल है, होता भी है तो चलते फिरते ही होता है वो। तो इसलिए जो है हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन टारगेट है, वो है अंदर बसाना। बसाने की बात हमारे गुरु महाराज जी आपके सामने है, लेकिन रिस्पेक्ट इज्जत सबको देनी है। ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं, बुजुर्गों को भूल जाएं, औरों को भूल जाएं, आपके जो कुलिष्ट देवता होते हैं या जहाँ से हमारा सृजन हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं से तो मिली है हमारे को, वैसे कहाँ से मिलनी है, तो बाद में आती है सत्ता, तो बहुत आगे की सत्ता है, पहले हमारे को जीरो से चलना पड़ता है। एक एक स्टेप के बाद ये हर स्टेप में हमारी वो चीज़ें मदद करती हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तब जाके कहीं हम इस मुकाम में पहुंचते हैं, इस स्टेज में पहुंचते हैं जहां हमें इतना बड़ा दरबार मिलता है। वैसे बड़ा मुश्किल है, ये बहुत कम रूहें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट एंट्री होती हैं, क्योंकि कहा गया है कि 3 प्रकार की कृपा होती हैं। एक कृपा होती है जैसे डायरेक्ट हमारा मिलन हो जाता है, सीधा आँख से आँख जब मिल जाती हैं गुरु महाराज से या सतपुरुष से, तो एकदम से ही हमारा अंदर का उजाला जो है हो जाता है, वो सीधा ही उसका काम बन जाता है, उसको ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर दूसरी स्टेज आती है जब हमारे को आशीर्वाद कृपा मिलती है हाथ के द्वारा, किसी महात्मा की हाथ से जब सिर पे हाथ रखते हैं तो कुछ समय के पश्चात हमारे को ऐसे दृष्टांत हो जाते हैं जिससे कि हमारा सारा कुछ खुल जाता है, जिसके लिए हमारे को बहुत हम लोग हैं जो कहते हैं कोयला। अब कोयले को जब तक तो हम फूंक देते रहेंगे तो वो जलता रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन जब तो कोयला जो है कोयला ही रहेगा। वो हमारा हिसाब है जो हम सारे जितने भी है, ये सत्संग रूपी कोयला मतलब जो फूंक है वो उस कोयले को देनी। गुरु महाराज आपके अंदर जो है उसको जगा दिया है, मतलब आपके नाम रूपी जो है ज्वाला को जगाया हुआ है, लेकिन उसको जगाने के लिए आपको हर समय फूंक देनी पड़ेगी। वो फूंक देने का तरीका कौन सा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। वो ये सत्संग बीच बीच, और जब ये सत्संग रूपी फूंक जब हम 6.5 मिनट कम से जो है एक दिन के जो हम जैसे पाँव से, हाथ से और बोलने से, आँखों से, कानों से, तन से, मन से और धन से पाप करते हैं। जैसे अभी सुन रहा था कि जहाँ 2-4 बहन जी इकट्ठी हो जाती है, माता जी इकट्ठी हो जाते हैं, वहाँ सत्संग के बजाय दूसरी बातें ज़्यादा, संसारिक बातें ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल गलती नहीं है किसी की, ये नेचुरल चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक हम पूरी तरह जैसे घड़े को पकाया जाता है अंदर हाथ रख रख के कुमार द्वारा, वैसे नहीं पके, तब तक आप वही उसी संसारिक बातें करेंगे। लेकिन जब आप पक जाएंगे तब आप कभी, आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा नाम जपा हुआ है, तो आधा क्रेडिट आपका वहाँ से कटता जाएगा। और जैसे बैलेंस होता है, जैसे आप एटीएम में पैसे रखते हैं, अगर आप सामान लेते जाते तो करते 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 जीरो में आ जाता है, वैसे ही जब हम ऐसी बातें करेंगे, संसारिक बातें करेंगे, चुगली निंदा या दूसरों की बातें करेंगे, फलानी जगह ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उससे क्या होगा कि जो आप घर में मान लो 1 घंटा आधा घंटा नाम जपते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो आपके क्रेडिट से माइनस होता जाएगा। पर 10 गुना, अब ये ध्यान में रखना कि इसका 10 गुना आपको सीधा आपके क्रेडिट से बाहर जाता जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से बचना है। कभी भी कहीं भी चार, अगर हम चाहे कोई भी इकट्ठे हो जाए, हाँ मनमुखी हो जाता है, वहाँ थोड़ा हमारे को थोड़ा चेंज करना पड़ता है शेड्यूल, या तो वहाँ से भागना पड़ता है या फिर उसको अच्छी तरह
ढालना पड़ता है, उसके लिए आर्ट चाहिए। लेकिन जहाँ सत्संगी होते हैं वहाँ इधर उधर की बातें छोड़ के, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा ही कुछ नहीं। मान लो पड़ोसी ने कुछ भी कर दिया या कर दिया, तो हम अगर पड़ोसी की बात करने लगेंगे, हमें क्या मिलेगा उससे? हम तो बातें करके अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे और अपने ऊपर पाप लेंगे। तो इन चीज़ों से बचना है, और जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ सत्संग करना है। जब आप सत्संग करेंगे तो उसका आपको 10 गुना फायदा होगा, अगर आप चुगली निंदा करेंगे तो उसका 10 गुना आपको हानि होगी। इन चीज़ों से हमें बचना है। और जब भी कोई ऐसी ऐसी जैसे तिथि आती है बुजुर्गों की, जो भी आती है, जिस जिस घर में आती है, तो वहाँ जरूर कुछ ना हो तो 2 रोटी मंच के सवेरे मीठे के साथ गाय को ही खिला दे, तब भी मतलब भाव चाहिए, भाव। अगर आप पे सारा पूरा भंडारा कर दे, पूरा वो कर दे, अगर मन में आपके भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, जीरो के बराबर है। 1 रुपया 1 लाख के बराबर है। अगर आपने अच्छे मन से दिया है तो 1 रुपये की वैल्यू उस 1 लाख से ज़्यादा होगी। 1 लाख अगर आपने 2 नंबर की कमाई से कमाया हुआ दिखेगा, उसका कोई नहीं, उसका आपका उल्टा होगा, सीधा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वहाँ भी ऐसे लगेगा। और ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हमारे देखने में आते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ में रखनी है, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। 10% भाग आपका नहीं है, उसको अच्छे काम में लगाना है। उसके लिए भी पात्रता, मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि पात्रता के साथ उसको देना है। बिना पात्र से आपके लिए दोष, उसमें भी दोष है। फिर अगर हम नाम लेने के बाद भी वैसे ही बने रहे, तो मैंने फिर बताया कि गरुड़ पुराण में 136 प्रकार के नरक में बार बार याद दिलाता हूँ। आजकल गरुड़ पुराण वैसे ही काफ़ी चला हुआ है, जब डेथ होती है तब गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, श्राद्धों में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, अब तो वैसे भी पढ़ा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी महत्ता क्या है? इसकी महत्ता, गरुड़ पुराण की महत्ता है कि आपको सावधान करने के लिए, खास करके मनमुखी को सावधान करने के लिए एक ऐसा ग्रंथ है कि आप अगर इसको मतलब पूरी तरह श्रवण एक बार कर लेंगे तो शायद आपके कामों से बचने की कोशिश करेगा जिसने सुना है। क्योंकि इसमें एक एक शब्द, एक एक सांस, एक एक कर्म जो हम डेली करते हैं, उसका सारा निचोड़ दिया गया है। भी आपने किसी को कुदृष्टि से देखा भी है तो आपको किस नरक में जाना है, किसी के प्रति आपने गलत शब्द, कटु शब्द यूज किया है तो आपने किस नरक में जाना है, आपने अपनी सास के प्रति भेदभाव या उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखी है तो आपने किस, आपका अपने पति से मतलब जो अंदर कुछ और बाहर कुछ है। एक हमारा कलयुग में ज़्यादा आजकल वो केस चले हुए बम्बई में, आपने देखा होगा, क्या देखा है आपने, रोज ही समाचारों में सुनते हैं कि अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, जो छलकावा है। घर घर की बात है, सारा लेखा कहते हैं कि जो हम प्रेजेंट और ऐसा लगे मतलब कुछ चीज़ें हमारे को इग्नोर करनी चाहिए। आपको मैंने चंबा का एक इंस्टांस बताया था कि वो कहीं जब वो घोड़ी को लात मारी तो कहीं वो नीचे गिर गई और वहाँ कौवे ने उसको नोचना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से उसको नोचा। बाद में वो जिसने लात मारी वो पंडित बन गया और वो क्या बन गई, पंडितानी। शादी हुई तो उसको पता था पंडित को भी मैंने क्या क्या गलत काम किए हुए हैं, और उसने जो है, उसने जब से शादी हुई उसी दिन से जो है उसको जो है नोचना उसी तरह शुरू किया जैसे वहाँ नोचा गया था, मतलब उसकी वो दशा। तो एक दिन अपने राजा ने अपने दूत को भेजा, वो तो राजपुरोहित था, पंडित जो बना, तो भाई उसको लाना जरा घर से। तो जब घर में पहुंचा तो उसकी गालें सुनी जब, तो वो बड़ा परेशान हो गया, कहते हमारे कुल पुरोहित और इतने बड़े पंडित और ये जो घरवाली है इतनी गालियाँ निकालती हैं। मतलब उसकी जो भाषा थी, वो जो उतने में थोड़ी देर में पंडित जी आते हैं तो वो नमस्कार करते हैं और ले जाते हैं उनको, पंडित जी को बुलाया हुआ है। तो रास्ते में जब बताते हैं को, अब आप देख लो कि जितने भी हम लोग आए हुए हैं, आपका घर कहाँ है, मेरा कहाँ है, उनका कहाँ है, सबका, सबकी दिशा और दशा अलग है, सबके परिवार की दिशा और दशा अलग है। क्यों एक सी क्यों नहीं है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबका अपना अपना रोल दिया हुआ है। कोई गुजारा
दिहाड़ी लगा के कर रहा है, कोई गाय पाल के कर रहा है, कोई खेती करके कर रहा है, कोई नौकरी करके कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ के कर रहा है, कोई मजदूरी करके कर रहा है। सबका अपना अपना रोल है। हमारे को इस चीज़ का अब इल्म हो रहा है कि हमें आगे को सुधारना है। अगर हमें अच्छा बनना है और इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो हमें ये रास्ता अपनाना है जिस रास्ते में हम बैठे हैं। जितना स्ट्रगल करके आप लोग आए हैं, घरों का काम छोड़ के आए हुए, अपनी नींदें खराब करके आए हुए हैं, तभी हम जाके, क्योंकि तपस्या है और तपस्या से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो इसलिए महात्मा लोग, सत्पुरुष लोग हमारे को सावधान करते हैं कि जीने की कला और मरने की तैयारी। जीने की कला क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि कितना भी कष्ट आ जाए, समभाव नहीं छोड़ना है। सुख और दुख दोनों, जैसे दिनों रात आती है, कभी सुख है कभी दुख है, ये आने ही आने, ये महात्माओं को भी आने हैं, सबको आने, आपको भी आने। लेकिन अगर हमें इसकी कला आ गई, कला क्या है कि जब भी ज़्यादा कोई गंभीर टाइम आता है तो आपके पास इतनी बढ़िया कला दी हुई है। 5 आपको नियम बताए गए हैं, 5 आपको युक्तियां बताई गई है। किसी युक्ति को लेके बैठ जाइए, अपने आप भाग जाएगा दुख, अपने आप आएगा ही नहीं नेड़े हो। जब भी कभी कष्ट आता है, हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, बहुत सी चीज़ें आती है परिवार में, बहुत सी अड़चने आती हैं। काल ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि अपने को ही लगा देता है वो हमारे पीछे। लेकिन हमें क्या करना है? उसमें संयम को बरतना है। जब हम संयम और क्रोध को बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे तो मैंने देखा है कि उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। कुछ नहीं कि थोड़ी देर कोई बोल लेगा, अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, जो मर्जी बोलेगा, लेकिन आप में संयम है तो अपने आप ही वो चुप हो जाएगा। तो अपने आप ही, चाहे कितना भी गंभीर जीवात्मा होगी हो, लेकिन वो जब आपकी गंभीरता को, ऐसे बहुत से इंस्टांस आए। कई बार मैंने देखा एक बेटी जो सत्संगी होती है, पूरे रूढ़ परिवार को, जो बिल्कुल रूढ़िवादी होता है, उसको सुधारते हुए देखा है मैंने। क्योंकि उसके जो व्यवहार है उनके प्रति वो चेंज ही नहीं होता। वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी करे, वो हंसते हंसते उनको सहन करते हुए उनको यही बोलती हैं कि आप भी सुधरें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। क्योंकि कर्म तो आपके साथ जाने हैं, मेरे तो साथ नहीं जाने। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लो आप अच्छे सास है तो कर्म तो आपके, अगर आप अच्छी बहू है तो कर्म आपके, आप अच्छी बेटी हैं तो कर्म आपके हैं। आपके जो हम ये सोचते हैं कि माता पिता बंधु भाई, अभी आपने अभी वो पढ़ा, ये एक भजन गाया, उसमें आपने बड़े अच्छे स्टेंजे में बताया कि ये कोई भी किसी का नहीं है। जब आपको इस चीज़ का इल्म कराया जाता है सत्संग में तो अपने आप चेंज होना चाहिए। फिर तो अपने आप चेंज करो। मतलब आपको जहां भी दिक्कत आ रही है वहां अपने आप को चेंज करके आप दूसरों को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, ना तो सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, ना ही आपको नाम का प्रभाव पड़ेगा, ना ही आप इस मार्ग में तरक्की कर पाएंगे। आपके पास कितने भी सोर्स हो, आपके पास कितनी भी धन संपदा, ये दुनिया के दिखावे छलकावे, कितने सुंदर, कितने मतलब मलमल के कपड़े पालो, बोलते हैं कि अंदर और बाहर अगर आप समदृष्टि में नहीं होगे तो वो सारे तुच्छ है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अंदर से भी आप बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन है मक्खन की तरह, बाहर आपके फटे हुए या छोटे मोटे कपड़े भी पाए हुए आपको इतने सुंदर लगेंगे कि उसकी हम किसी शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। ऐसा देखा गया है कि जब आपकी समभाव का मतलब है कि हर समय आपने अपने उसमें रहना है। कैसा भी समय आए, दुख आए, सुख आए, घर में प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, कई बार तो ऐसा ऐसा देखा गया है, ऐसे ऐसे इंस्टांसिस आते हैं कि कई कई दिन आज की डेट में भी भूखे रहना पड़ता है। ये तो हम लोग तो हिमाचल में बड़े अच्छे उसमें बहुत ही अच्छे कर्मों किए हुए, हमने देवभूमि में हमने जन्म लिया है और ऐसी ऐसी जगह में जन्म लिया है जहाँ हमारे को सत्संग मिल रहा है, तो हमारे तो बड़े अच्छे कर्म हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ आज भी 2 समय की रोटी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी परसों मैं उसमें सुन रहा था विष्णु पुराण में कि जब धूमकेतु की जो घरवाली थी, वो 100 जब उसके क्या नाम, जो देवर वगैरह सारे जितने भी थे, वो शंबरासुर के बच्चे थे, वो सारे मार के वो विडो बन गई थी। हुआ क्या कि उसने एक ऐसा तप किया
अग्नि देवता को बुला के कि जब तक अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो उसके घरवाला जो है वो मरेगा नहीं। तो हुआ क्या कि जब वो बिड्डों जितनी भी बैठी हुई थी एक हॉल में, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी बड़े जोर जोर से। वो गई, उसने देखा भाई इनके साथ ये हाल हो रहा है। थोड़ी देर उसने देखा वहाँ का नज़ारा, आ गई अपने कमरे में और वहाँ जोर जोर से हंसने लगी, बहुत जोर जोर से। ऐसी हंसी थी कि जैसे साक्षात कलयुग सामने आ गया हो। तो रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि ये कामनी, कामनी नाम था उसका, कि कामनी इतनी क्यों हंस रही है। कहते भगवान कहते कामनी इतनी क्यों हंस रही है। तो वहाँ कहते इसके देवर जितने भी थे वो सारे मर गए और ये कहते ये हंस रही है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो कलयुग है, कलयुग का एक इंस्टांस कि जो स्वार्थ है इतना प्रबल हो जाएगा। वो तो द्वापर था ना उस टाइम, लेकिन कलयुग कहते इतना प्रबल हो जाएगा कि एक मतलब जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है इतना गिर जाएगा इंसान कि उसको अपने प्राय की कोई, केवल अपना स्वार्थ, जो ये हंस रही है इसलिए हंस रही है कि इसका पति जिंदा है और ये मतलब उसको ये विश्वास है अपने ऊपर कि ये जिंदा ही रहेगा, तो इसलिए हंस रही है। और फिर उन्होंने ये इंस्टांस बताया कि ये तो एक छोटी सी झलक है कि भाई का खून करके उस खून से जो कमाई करेगा उस खून से अपने बच्चों को पालेगा, अपने बच्चों को भी वही खिलाएगा। इतना बुरा समय कलयुग में होगा। और आज हम ही देख रहे हैं, हम तो रोज़ देखते हैं, हमारे पास केस आते हैं। भाई भाई की लड़ाई सबसे ज़्यादा है, बल्कि तीसरा ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा घर की लड़ाइयाँ ही हैं, जितनी भी हैं कोर्टों में मैक्सिमम घर की लड़ाइयाँ हैं। या तो पति पत्नी की है, पत्नी सास की है, या पत्नी और पति की बच्चे के साथ है, या फिर जो ये होते बन्ने होते हैं, मतलब भाई ये मेरा घास काट दिया, दो पुड़े आगे बढ़ गए। या ये मतलब मैक्सिमम लड़ाइयाँ जो हमारी है वो छोटी छोटी छोटे छोटे दायरे में है। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, हम अपने ऊपर पेशेंसी नहीं है। मतलब हम स्वार्थ में इतने खो चुके, चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में लाए, जो बताई जाती हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में लाए। क्या क्या चीज़ें, पहला काम तो आपको बताया हुआ है कि आपने नाम का जाप करना है जो आपको दिया गया है। दूसरी चीज़ बताई है कि समय लगे सवेरे शाम आरती पूजा। तीसरी बात सिमरण ध्यान, और उसके साथ आपने थोड़ा बहुत सेवा, सेवा जिसको बोलते हैं, जैसे अभी सेवा ही है, जैसे आपने 10-20 आदमियों को खाना खिलाया तो ये सेवा है, बड़ा भारी ये एक यज्ञ है, यज्ञ जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारे को जो है चलानी है और अपने आप को बदलना है। हम देखते हैं कई बार के सत्संग तो हम सुनते करते भी हैं, मिलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काल ने जो हमारे ऊपर जो जाल बिछाया हुआ उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। हम अपने को चेंज नहीं करते और वहीं आ जाते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए तो हम शून्य में चले जाते हैं, कहीं तीन पहले भी बताया भाई कहाँ कहाँ होते हैं, अभी तो आप शून्य पे हैं। लेकिन फिर जब आप संसार में चले जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही चलना शुरू हो जाता है। फिर उसका प्रभाव जो है फिर वैसा का वैसा ही रहता है। तो हमें कोशिश करनी है जहाँ भी हम रहे, ऐसा नहीं है कि घर में ही, जिस भी क्षेत्र में हम रहे हैं वहाँ हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने को एक संभाव बना के रखें, सबको उस दृष्टि से देखें कि मान लो वैसे तो महात्मा लोग या इसमें यही कहा जाता है कि आप सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा